वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, क्या वो 100% सच होता है? जी नहीं। तो चलिए आज हम बात करेंगे पानीपत के युद्धों में से एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था, मराठों और अब्दाली के बीच। इस युद्ध के बारे में दोस्तों लगभग सभी जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि किस कारणों से आखिर मराठा वह युद्ध हारे थे। तो आज हम वही जानेंगे। तो इन कारणों में से एक कारण निकल के आता है दोस्तों, मौसम। इतिहासकारों का कहना है कि मराठे सर्दी के मौसम की वजह से भी हारे। बहुत ज़्यादा ठंड में उनके लिए जंग लड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अब्दाली की फौजें सर्द मौसम से परिचित थी और इसी वजह से सर्दी के मौसम में अफगान फौजें बेहतर लड़ सके। दूसरा कारण है दोस्तों, खाने की सप्लाई न हो सकी। कहते हैं कि अब्दाली ने यमुना के पास मराठों को घेर लिया था। अफगान फौजें नदी के पास थी, जो आलू जैसी फसल उगाकर महीनों तक गुजारा कर सकती थी। दूसरी तरफ मराठों के लिए दिल्ली से खाने पीने की सप्लाई बंद हो गई। इनका उन्हें बहुत नुकसान हुआ। जब खाने का सामान खत्म होने लगा तो मराठों ने सोचा, भूख से मरने से अच्छा जंग में लड़कर मारा जाए। उसके बाद का कारण है दोस्तों, अब्दाली की राजनीति और कूटनीति। जैसे कि हमें पता है, अहमद शाह अब्दाली सिर्फ लुटेरा ही नहीं, एक कूटनीतिक शासक भी था। कई हिंदू मुस्लिम राजाओं के साथ उसके मित्रता के संबंध थे। अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ना ही उसे किसी ने रोका और ना ही उसे किसी ने रोकने की कोशिश की दोस्तों। उसके बाद जो कारण आता है दोस्तों, मराठों का परिवार को साथ लाने का। मराठे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जीत उन्हीं की होगी। उन्होंने ऐसा सोचा था कि अब्दालियों को हराने के बाद मकर संक्रांति पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्नान करेंगे। इसलिए वे महिलाओं और बच्चों को साथ ले आए। पर जब जंग में वो घिर गए तो महिला और बच्चों को संभालने के लिए ही आधी फौज लग गई। इसका नतीजा उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद का कारण आता है दोस्तों, युद्ध नीति पर एकमत नहीं थे। इतिहासकार कहते हैं कि मराठी लड़ाका युद्ध की रणनीति पर एकमत नहीं थे। होलकर और सिंधिया गुरिल्ला युद्ध करना चाहते थे। दूसरी तरफ मराठों के कुछ सरदार जैसे भाऊजी और इब्राहिम खान गर्दी युद्ध में आर्टिलरी के खास इस्तेमाल के पक्ष में थे। इसी गफलत में सेना रही और आखिरकार उन्हें जंग में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कारण आता है दोस्तों, मराठों ने किसी का साथ न लिया और किसी ने दिया भी नहीं। मराठों के शत्रुओं ने भी इस लड़ाई में अपना अवसर देखा। ये वो शत्रु थे जो सीधे सीधे मराठों से टकरा नहीं सकते थे। इन्होंने सोचा कि अगर अफगान शासक जीता, मतलब अब्दाली जीता, तो वो वापस लौट जाएगा। अगर मराठे जीते तो वो उन पर राज करेंगे। इसलिए कुछ राजाओं ने अब्दाली का साथ दिया। इतिहासकारों का कहना है कि मराठों ने कुछ राजाओं का साथ लेने से इनकार कर दिया। उन्हें आत्मविश्वास था कि वे अकेले ही जंग जीत जाएंगे। इन दो बड़े कारणों की वजह से तीसरा जंग भी पानीपत हार गया। यहाँ तक कि पेशवा के भाई व बेटे भी मारे गए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।